सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज हम आपको सोमवार के उपाय बताने वाले हैं। इस वीडियो में सोमवार के कुल 5 उपायों का वर्णन करेंगे। शरीर में कोई भारी रोग हो गया है उसके लिए, साथ में यदि आपकी कोई मनोकामना है तो सोमवार के दिन एक शिव दीपक जरूर लगाना प्रत्येक सोमवार आपकी मनोकामना करते हुए। तो वह कौन कौन से उपाय हैं, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं उपायों के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिस परिस्थिति से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, या जीवन में ऐसी कोई समस्या आ गई है जो समस्या आपको उसी दिन सुलझानी है, उसी दिन उस समस्या का समाधान करना है, तो क्या करना होगा आपको? सोमवार के दिन सुबह सुबह जाना होगा शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो। शिव मंदिर, आप जो भी शिव मंदिर जाते हो उस शिव मंदिर के पास में आपको एक बेलपत्र का वृक्ष ढूंढना होगा। अब उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यानी कि जो बेलपत्री का वृक्ष होगा उसके नीचे आपको ये उपाय करना है। बेलपत्र के नीचे, वृक्ष के नीचे जो भी कंकर हो, यानी जो भी पत्थर हो या जो भी छोटा सा कंकर हो, उस कंकर को शिव मानना है। और शिव मानकर सबसे पहले एक पूरा कलश जल, एक कलश जल जिस समस्या में घिर चुके हो, जिस समस्या से बाहर नहीं आ रहे हो, उस समस्या का स्मरण करते हुए समर्पित करना। और उसके जस्ट बाद में जैसे आप जल समर्पित कर दो तो एक अक्षत का दाना, जो अक्षत होता है, चावल होता है जो कि टूटा हुआ ना हो, वो अक्षत का दाना, या फिर एक मूंग, जो हरी मूंग आती है उस मूंग को, या ये तो अक्षत का दाना ले लेना या फिर मूंग ले लेना, दोनों में से कोई भी एक वस्तु लेकर उस कंकर के ऊपर समर्पित करना। पर समर्पित करने से पहले उसको अपने हाथ में रखकर जो आपकी समस्या सामने आ गई है उस समस्या का स्मरण करते हुए पहले अपने हाथ में रखना, स्मरण करना, और फिर अक्षत या मूंग दोनों में से कुछ भी समर्पित कर देना उस कंकर के ऊपर जिसको आपने शिव मानकर जल समर्पित करा है। मात्र 2 से 3 घंटे लगेंगे आपकी उस समस्या का निवारण होने में। पर यह उपाय आपको करना वही है जहाँ पर बेलपत्री का वृक्ष हो, और बेलपत्री का वृक्ष भी कहाँ, जिस मंदिर में आप जाते हो जल समर्पित करने के लिए उस मंदिर के पास वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है उपाय। तो अब हम अपने दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तो दूसरा उपाय क्या है? आपको क्या करना होगा? सोमवार के दिन प्रदोष काल में आपके मन की जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, फिर वो मान लो संतान प्राप्ति की क्यों ना हो, वंश वृद्धि की क्यों ना हो, यदि ये इच्छा भी मन में रख रखी है तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रदोष काल में पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में पहुंचते समय आपको क्या करना होगा? एक दीपक ले लेना होगा जिसमें आपको लंबी बात लगानी है और गाय का घी डालना है। गाय का घी डालकर लंबी बात लगाकर जो शंकर भगवान की चौखट हो, आप जानते हो कि शंकर भगवान की चौखट पर मणिभद्र का स्थान होता है, तो वहीं पर आपको क्या करना है? मणिभद्र का स्मरण करना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, और स्मरण करते हुए प्रदोष काल में वो दीप भगवान शंकर की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। जो दीप की बाती होगी वो शिव जी की तरफ रखना है, यानी कि जो चौखट है भगवान शंकर की, उस चौखट पर आपको दीप प्रज्वलित करके दीप की बाती भगवान शंकर की चौखट की तरफ रखनी होगी। चौखट की तरफ दीप की बाती को रखकर उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। जैसे कि आपको इसमें समझाते हैं, ये भगवान शंकर का मंदिर और ये मंदिर का द्वार। तो इस द्वार पर आपको इस स्थान पर सीधे हाथ पर बैठना है आसन लगा के, और सीधा हाथ जो आपका आपका उल्टा हाथ पड़ेगा, भगवान शंकर का सीधा हाथ पड़ेगा। इस हाथ पर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल में। आपके मन की अभिलाषा करते हुए, आपके मन की कामना करते हुए प्रत्येक सोमवार ये दीप प्रज्वलित कीजिए प्रदोष काल में। बाबा आपकी मनोकामना जो भी होगी, आपकी मनोकामना उसको अवश्य ही पूर्ण कर देगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है और साथ में लेनी है दुर्वा। दुर्वा के भी कितने भाग? 7 भाग लेने हैं सोमवार के दिन। और आप देख रहे हो ये जो बेलपत्र हम समर्पित करेंगे, ये बेलपत्र हमको उल्टा समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। आप देख सकते हो इस फोटो में कि जो आपको बेलपत्र समर्पित करना है, वो जो चिकना भाग होता है बेलपत्र का, उसको ऊपर रखना है, उसको ऊपर रखना है, उसको शिव जी की तरफ नहीं रखना।
पहले बेलपत्र रखना और इस बेलपत्र के ऊपर आपको 7 दुर्वा समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद में ये बेलपत्र और दुर्वा आपके साथ में घर पर लेकर आना। घर पर लाकर प्रतिदिन एक एक दुर्वा का स्मरण करना, यानी कि दुर्वा को खाना प्रारंभ कर देना। प्रतिदिन जो जैसे जैसे आप दुर्वा खाना शुरू कर दोगे, आपकी जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी तकलीफ है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। हम इस वीडियो के अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है देशी कपूर वाला उपाय। यदि आपको धन की समस्या है और जीवन में कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो प्रत्येक सोमवार प्रदोष काल में देशी कपूर लेना है। अब आप बोलोगे देशी कपूर कहाँ मिलेगा? तो जो पंसारी की दुकान होती है उस पर आपको देशी कपूर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके घर का मुख्य द्वार हो, जो भी मुख्य द्वार हो, उस मुख्य द्वार पर आपको, जब हम मुख्य द्वार पर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय जो सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ पर और उल्टा हाथ होगा उस उल्टे हाथ पर, दोनों हाथ पर आपको एक एक मिट्टी का दीपक रखना है। मिट्टी का दीप रखने के बाद में इस मिट्टी के दीप में आपको एक एक देशी कपूर का टुकड़ा रख देना है और कुछ नहीं रखना, और इन दोनों को प्रज्वलित करना है। कम से कम 5 सोमवार लगातार धन की कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। देशी कपूर का एक टुकड़ा रख देना दोनों दीपकों में और उस टुकड़े को प्रज्वलित कर देना, देशी कपूर के टुकड़े को। और ये करना कब है आपको? प्रदोष काल में, सोमवार के दिन। प्रदोष काल में 5 सोमवार यदि आप लगातार ये देशी कपूर का टुकड़ा प्रज्वलित करते हैं तो घर में हो रही धन की जितनी भी समस्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अगला उपाय जो कि सारी समस्याओं के समाधान के लिए है, 15 दिन का ये नियम है। अब ये 15 दिन का नियम क्या है? सोमवार से आपको इस नियम को प्रारंभ करना होगा। एक कलश ले लेना है और उस कलश के अंदर आपको भरना है जल। जल भरने के बाद में इस कलश में आपको डालना है एक अक्षत, अक्षत यानी कि चावल, एक अक्षत का दाना डालना है। और अक्षत का दाना डालने के बाद में इसके अंदर डालना है लाल चंदन। लाल चंदन डाल दीजिए और इस कलश के जल को जो बेलपत्री का वृक्ष हो, सोमवार के दिन सुबह सुबह उस बेलपत्री के वृक्ष में इस कलश के जल को समर्पित कर दीजिए। यदि मान लीजिए आप सुबह समर्पित करना भूल जाते हैं तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में आपको समर्पित करना है। लेकिन 15 दिन तक लगातार आप जब समर्पित करोगे तो नियम ये होना चाहिए, यदि सुबह समर्पित कर रहे हो तो सुबह समर्पित करना, प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हो तो प्रदोष काल में समर्पित करना। इस प्रकार ये नियम बनाकर आप आपके जीवन की विषम परिस्थितियों को समाप्त कर सकते हो और जीवन में आ रही तकलीफ़ों को दूर कर सकते हो। तो ये थे सोमवार 18 मार्च 2024 के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम।